नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, 1 मई 2024 बुधवार के दिन एक ज्योतिषीय घटना घटित हो रही है और वो घटना ये है कि देवों के गुरु बृहस्पति ग्रह मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में संचरण करने जा रहे हैं, यानी कि उनका राशि परिवर्तन हो रहा है और वो वृषभ राशि में अब 1 साल तक संचरण करेंगे, यानी कि पूरे अगले साल के मई तक वृषभ राशि में ही गुरुदेव रहेंगे। और गुरुदेव जो है देवताओं के गुरु हैं और शुक्र देव जो है यानी कि शुक्राचार्य जी जो हैं वो दैत्यों के गुरु हैं। तो इस तरह से यह संचरण विशेष हो गया है क्योंकि इसमें 2 गुरुओं का मिलन हो रहा है। जहाँ एक तरफ गुरुदेव बृहस्पति ग्रह ज्ञान के, आध्यात्म के, विवाह के, संतान के, धन के कारक हैं, विद्या के कारक हैं, वहीं दूसरी तरफ शुक्रदेव यानी कि शुक्र ग्रह लग्जरी के कारक हैं। जो भी लग्जरी की चीज़ें होती हैं, अच्छे कपड़े, गहने और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मकान वगैरह जो भी है, ये सब लग्जरी शुक्रदेव के अधीन आती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये 2 अलग अलग विचारधाराओं के गुरुओं का मिलन हो रहा है और इसका असर 1 साल तक हम सब राशियों पर, हम सब लोगों पर किसी न किसी तरह पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इनका पूर्ण जो फल मिलेगा इन ग्रहों का, वो हमें तभी मिलेगा जब हमारी व्यक्तिगत कुंडली में इनकी स्थिति सही हो, अच्छी हो। गुरु की भी और शुक्र की स्थिति अगर हमारी व्यक्तिगत कुंडली में बहुत अच्छी है, अच्छी जगहों पर है, तो यकीन मानिए हमारे लिए यह गोचर बहुत ही लाभदायक है। लेकिन अगर दोनों में से एक की स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है उसका हमें कम फल मिलेगा, उस स्थिति में हमें ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर दोनों की स्थिति ठीक नहीं है तो हमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा और छोटे छोटे उपाय भी करने पड़ेंगे, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि वैसे भी छोटे छोटे ग्रह तो राशि परिवर्तन करते रहते हैं और उनका असर हमारे जीवन में पड़ता है, लेकिन जो लंबे समय तक जो ग्रह असर हमें दिखाते हैं वो लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं। जैसे कि अब गुरुदेव पूरे 1 साल वृषभ राशि में रहेंगे। दोस्तों, वृषभ राशि दूसरे अंक की राशि है। 2 अंक में काल पुरुष की कुंडली में दूसरे घर में आती है और दूसरा घर दोस्तों वाणी का, खान पान का, कुटुंब का और धन का होता है। तो और बृहस्पति देव जो है हमारे लीवर के कारक भी है, यानी कि हमारे जो शरीर के अंदर जो लीवर है और जो मोटापा फैट होता है उसके कारक भी बृहस्पति देव है। तो दोस्तों, हमें विशेष ध्यान रखना है क्योंकि शुक्र के कारण हम अच्छा खान पान करेंगे, बाहर का फास्ट फूड खा सकते हैं और हम जो है मांस वगैरह का प्रयोग भी अगर करें, अगर हमारे धन की स्थिति अच्छी रहेगी, तो इससे क्या होता है कि बृहस्पति देव प्रसन्न नहीं होते हैं। इससे हमारे लीवर में कुछ तकलीफ हो सकती है। तो हमें और कुछ काम हम करें ना करें, लेकिन हमें खान पान का विशेष ध्यान रखना है, चाहे हम किसी भी राशि के हों और चाहे हमें अपने गुरु और शुक्र के बारे में कैसी स्थिति में पता हो या ना हो। हमें ये काम जरूर करना है कि हमें अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है और कुछ देर अपने लिए व्यायाम के लिए, योग के लिए जरूर निकालना है, जिससे कि हमारा मोटापा भी ना बढ़े, हमारा कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े और हमारा लीवर ठीक रहे। गलत खाना खाने से हमारे लीवर में अगर दिक्कत होगी तो वो दिक्कत बढ़ सकती है इस 1 साल के बीच में। तो ये विशेष मैंने आपको जानकारी दी जिसका हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि गुरुदेव के प्रसन्न करने के लिए हम जो है कई छोटे छोटे उपाय भी कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला उपाय तो ये है कि हम अगर रोज़ पढ़ सके तो अच्छी बात है, नहीं तो हर बृहस्पतिवार के दिन हमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना है। अगर हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते हैं तो हम बृहस्पति देव के मंत्र पढ़ सकते हैं और वो सबसे सरल मंत्र है ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः। ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः। ये हम मंत्र का 1 माला 2 माला जितनी भी सामर्थ्य अनुसार हो हम जरूर पढ़ें। इसके अलावा दोस्तों एक उपाय ये भी है कि केले के पेड़ के नीचे हम जो है हर बृहस्पतिवार की सुबह जो है जल डालें, उसमें सिंचन करें उस केले के पेड़ का और शाम को एक घी का दीपक जला दें और हल्दी का तिलक लगाएं और अपने माथे पर भी लगाएं और केले के पेड़ पर भी लगाएं और पूजा उपासना अपने सामर्थ्य अनुसार जरूर करें। इससे भी हमारे बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केले के पत्ते में बृहस्पतिवार के दिन भोजन खाना भी बहुत शुभ होता है। और मैंने आपको बताया कि जैसे कि देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति ग्रह, तो गुरु यानी बृहस्पति ग्रह यानी विष्णु जी हैं वो, और शुक्रदेव जो है, शुक्रदेव लक्ष्मी माता लक्ष्मी के प्रतीक हैं। तो शुक्रवार के दिन हम किसकी पूजा करते हैं? माता लक्ष्मी की। तो इस साल अगर हम पूरे साल विष्णु और लक्ष्मी जी की संयुक्त पूजा करेंगे तो ये भी हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। हम बृहस्पतिवार के दिन तो पढ़ें ही विष्णु सहस्त्र नाम वगैरह या व्रत जप वगैरह जो भी रखें, लेकिन जब भी कर सकते हैं, व्रत रखें, जो भी करें हम अपने सामर्थ्य अनुसार, लेकिन शुक्रवार के दिन हमें दोस्तों माँ लक्ष्मी जी के श्री सूक्त की उपास पढ़नी है, हमें श्री सूक्त पढ़ना है और लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करनी है। और अगर हम ये पूजा उपासना अपने सामर्थ्य अनुसार जितनी भी करें, लेकिन उसके बाद हम लक्ष्मी जी की आरती जरूर करें।
हर दिन करें तो अच्छी बात, नहीं तो शुक्रवार के दिन तो जरूर करें। तो लक्ष्मी जी और विष्णु जी की पूजा उपासना करना भी हमारे लिए बहुत लाभदायक रहेगी, चाहे हम किसी भी राशि के हैं और चाहे हमारा कोई भी लग्न है। दोस्तों, हमारा जो भी किसी भी राशि का गोचर होता है लंबे समय तक, तो उसका सही परिणाम और पूर्ण फल हमको तभी प्राप्त होता है जब हमें अपनी व्यक्तिगत कुंडली का पता हो कि हमारे ये ग्रह हमारी कुंडली में कितने मजबूत है और कितने कमज़ोर है। अगर हमारी कुंडली में ये ग्रह कमज़ोर होंगे, अस्त होंगे, कम अंशों के होंगे या नीच राशि में होंगे तो हमें संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, और अगर हमारे ये ग्रह सही स्थिति में होंगे तो हमें संघर्ष कम करना पड़ेगा, हमें अच्छे फल ज़्यादा मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो नैसर्गिक शुभ देव है वो बृहस्पति ग्रह कहलाए गए हैं, सबसे ज़्यादा नैसर्गिक शुभ कहलाए गए हैं। इसलिए इनकी जो दृष्टियाँ होती हैं 5, 7, 9, ये दृष्टियाँ हमारे लिए लाभदायक होती हैं, चाहे हमारे किसी भी घर में बैठे हैं, गलत घर में भी बैठे हैं, जो हमारे लिए सूट ना भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी दृष्टियों से भी हमें किसी न किसी तरह से लाभ जरूर प्राप्त होगा। ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात है। और दोस्तों, सबसे सात्विक और पवित्र ग्रह भी माने गए हैं बृहस्पति देव, इसलिए मांस, मदिरा या कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिससे कि बृहस्पति देव प्रसन्न ना हो और उन्हें चोट पहुंचे या जो है हमें कष्ट दें। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना है। ईमानदार बने रहना है। धन, किसी भी 2 तरह का धन नहीं लेना है। ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही बृहस्पति देव को प्रसन्न होता है। शुक्रदेव जहाँ की हमें इन चीज़ों के लिए उकसा सकते हैं कि धन किसी भी तरह से किसी भी मार्ग से आ जाए, कमा लें, लेकिन हमें ये नहीं करना है क्योंकि इससे हमारे लिए खराब होगा, बृहस्पति हमारे खराब हो जाएंगे। तो हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो हम पूरे साल बृहस्पति देव के और शुक्रदेव की आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे, प्रसन्नता प्राप्त करते रहेंगे और इससे हमें भी शुभ फल प्राप्त होंगे। आशा आपको मेरा ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने आपको बृहस्पति देव से जो राशि परिवर्तन हो रहा है उनसे जुड़ी हुई बेसिक जानकारी आपके साथ शेयर की। आप इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आप क्या सब राशियों के बारे में भी सुनना चाहते हैं, तो मैं आगे से इन राशियों के बारे में भी आपको बताऊँगी। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।